देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आ रहा है और बच्चों से नहीं बन रहा है। क्या है, रेक्टेंगल वाले जो क्वेश्चन है उनके बीच में जो आउटर साइड में सड़क देता है, कभी कभी उसके अंदर सड़क देता है तो उनका एरिया निकालने के लिए बोलता है, उनका बाड़ लगाने के लिए बोलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हैं। थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए, तभी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में बनने लगेंगे। देखिए इसका बेसिक एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा बनने लगेगा। देखिए एक बनता है आपका बाहर, क्या बनता है, जिसे देखिए आपका रेड वाला जो है ये आपका सर्कल दिया है, इसकी लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, B है। क्या है, लंबाई इसकी L है और चौड़ाई क्या दी गई है, B। अभी इसमें ना फोकस करिए ना इसमें फोकस करिए, सिर्फ किसमें फोकस करिए, फर्स्ट वाले में फोकस करिए। तो इसकी लंबाई कितनी है, L है, इसकी चौड़ाई कितनी है, B है। अब देखिए अगर इसमें चारों तरफ W लंबाई का क्या कर दिया जा रहा है, W, उसको हमने W माना है, आपको मानना है B, C मान लीजिए, D मान लीजिए। यहाँ W लंबाई के चारों तरफ क्या हो रहा है, रास्ता निकाला जा रहा है, चारों तरफ रास्ता बाहर से निकाला जा रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है, बाहर से। तो चारों तरफ बाहर से रास्ता निकाला जा रहा है, इधर भी W है, इधर भी W, इधर भी W, इधर भी W। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, हमारी लंबाई कितनी होने वाली है, देखिए L थी लंबाई, इधर भी W बढ़ेगा, इधर भी W, तो L प्लस कितना हो जाएगा, 2W हमारी लंबाई होने वाली, कितनी हो जाएगी, L प्लस 2W हमारी लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार चौड़ाई देखिए, चौड़ाई हमारी कितनी थी, ये B थी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर B था, अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो W इधर भी बढ़ेगा, W इधर, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी, B प्लस 2W आने वाला है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपका फार्मूला लिखा है, इसका बस फार्मूला नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपको एक का निकाल के बता देंगे, बकाया इसको आप अपने से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसकी पहले की लंबाई चौड़ाई कम रही होगी, अब लंबाई चौड़ाई कोई रास्ता आ गया, ज्यादा हो गया। अब हमको रास्ते का अगर क्या निकालना है भाई, रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया निकालना है, तो सबसे पहले देखिए क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है, L प्लस 2W है, तो L प्लस 2W करिए, और मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है, तो इसका है B प्लस 2W है, कितना है, B प्लस 2W आपका दिया गया है। और माइनस क्या करेंगे, पहले वाली यहाँ पे लंबाई चौड़ाई को माइनस कर देंगे तो रास्ता निकल जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई कितनी थी, लेंथ हमारा L था और चौड़ाई कितनी थी हमारी B थी, पहले यही था ना, L इंटू B। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, L मल्टीप्लाई हमारा B आ जाएगा, कितना आ जाएगा, L मल्टीप्लाई B आ जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका L इंटू B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा। फिर प्लस करिए, फिर L और B करेंगे तो 2LB होगा, क्या होगा, 2LB होगा। फिर जब सॉल्व करेंगे, अब इसको जब ले जाएंगे 2BL होगा, क्या होगा, 2B आपका W हो जाएगा। फिर इसको जब करेंगे तो आपका 4 क्या आ जाएगा, 4W स्क्वायर होगा, कितना होगा, 4W स्क्वायर होगा। और माइनस आपका LB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस LB। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए LB और LB कट जाएगा, प्लस माइनस है तो LB से LB हमारा कट गया। अब बचा क्या आपका, तो अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से तो आपका बचा 2LB, 2BW और 4W। तो यहाँ देखिए 2 सभी में कॉमन है, स्टेप ना बढ़ाने के लिए 2 कॉमन है। और देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा है, LB यहाँ पर नहीं होगा, इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका W होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर W। तो अगर आप देखेंगे तो WW सभी में कॉमन है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, 2W को मैं कॉमन लेता हूँ। तो 2W को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका L बचेगा, तो L प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2W मैंने ले लिया तो आपका B बचेगा, तो ये आपका B हो गया। फिर प्लस करिए, यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 2 बचा, और W स्क्वायर था तो एक W आपका बचा। तो फार्मूला क्या निकला, 2W L प्लस B प्लस 2W। तो अगर रास्ता बाहर बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 2W या निकाल सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई और रास्ते का 2 गुना, ठीक है, प्लस में करिए, और फिर क्या है मल्टीप्लाई में रास्ते का 2 गुना कर दीजिए। तो ये आपका जब बाहर बनेगा। तो दूसरी कंडीशन होती है जब उसके अंदर बनता है, रास्ते के अंदर बनता है, तो आप इसी प्रकार से जब निकालेंगे तो रास्ते के जब अंदर का होगा तो अंदर में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई घटेगी, तो सिर्फ सेम यही फार्मूला रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा और माइनस 2W क्या रहेगा, माइनस 2W, मतलब जितनी लंबाई दिया है उसका माइनस 2W करिए और मल्टीप्लाई कितना करिए, 2W करिए। सिर्फ मन में कॉन्सेप्ट रखना। देखिए बाहर जब आप रास्ता बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, तो वहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस रास्ते का 2 गुना, यानी 2 गुना करके जोड़ दीजिए, फिर मल्टीप्लाई रास्ते का 2 गुना कर दीजिए। तो ये आपका बाहर वाला, आपके जब बाहर रास्ता रहेगा तब निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। जब अंदर रास्ता बनता है तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब रास्ते के अगर अंदर बन रहा है तो कमी आएगी, तो माइनस 2W होगा और मल्टीप्लाई 2W हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है और आपके पेपर में
फंसने वाला है। अब देखिए तीसरी कंडीशन होती है जब बीचों बीच रास्ता देता है, एक रास्ता इधर दे दिया, एक रास्ता इधर दे दिया। कितने रास्ते दे दिए? 2। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये पूरा आपका सटा रहेगा। क्या रहेगा? सटा रहेगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया गया है ये पूरा आपका सटा रहेगा, यहाँ से पूरा ये सटा रहेगा और यहाँ से ये सटा रहेगा। तो ये देखिए जब ये सटा रहेगा तो इधर वाला रास्ता और इधर से रास्ता, तो इस रास्ते की लंबाई निकाल मतलब एरिया निकालने के लिए बोलता है। तो इसको भी अगर आप निकालोगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल डायरेक्ट निकलता है। लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा? इसका क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई होता है माइनस डब्लू। डब्लू क्या है? इसकी लंबाई दिया गया, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई जब बराबर रहता है तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस डब्लू और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? डब्लू। सिर्फ इसका फार्मूला याद रखना है। क्या करना है? फार्मूला याद रखना है। क्या होता है जब बीचों बीच रास्ता जाएगा, मतलब बीचों बीच लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश, तो वहां पर क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस डब्लू मल्टीप्लाई डब्लू हो जाएगा। एक कंडीशन का मैंने और फार्मूला लिखा है, आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है। देखिए ये फार्मूला क्या होता है, यहां पर आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लंबाई सेम हो, मतलब इसी लंबाई की, मतलब डब्लू लंबाई यानी 4 मीटर का समांतर और 4 मीटर का चौड़ाई के समांतर और 4 मीटर लंबाई के समांतर, तो वहां बराबर रहता है। लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन में बोल देगा कि 4 मीटर ऐसा है और 7 मीटर ऐसा है, 4 मीटर ऐसा है मतलब चौड़ाई के समांतर और लंबाई के समांतर कितना है? 7 मीटर, तो वहाँ W1 W2 आ जाता है। क्या हो जाएगा? W1 W2। तो फार्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा? एल मल्टीप्लाई 1 W1 हो जाएगा, अब B मल्टीप्लाई W2 और माइनस में W1 और W2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अपन उड़ाते हैं। चलिए बिना देरी के पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है। देखिए एक खेत का आयताकार क्षेत्र है। क्या है? एक कोई खेत है आयताकार, 40 मीटर और कितना दिया है? 20 मीटर का है। 40 मीटर 20 मीटर, तो भाई 40 लंबाई। देखिए ये आपका जो ये वाला छोटा वाला दिख रहा है, इसके अंदर जो है 40 मीटर और ये आपका चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है। अब समझिए इस आयत के बाहर चारों ओर क्या है? 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता निकाला गया है। देखिए भाई ये 40 दिया गया है, ये आपका 20 है, इसके चारों ओर रेड वाला रास्ता निकाला गया, तो इधर भी 3.5 बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा 3.5, इधर भी भाई चारों तरफ रास्ता निकाला गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल अब बाहर बन रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया? देखिए अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका गया दिया एल बराबर क्या होगा? एल आपका निकालेंगे तो लंबाई पहले से 40 थी, कितनी थी? 40 थी। अब इधर भी 3.5 बढ़ेगा, इधर भी 3.5 बढ़ेगा, तो आपका 3.5 कितना हो जाएगा? 3.5 का 2 गुना करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 47। कितना आ गया? ये 47 आपका निकल के आ गया। अब देखिए इसी प्रकार चौड़ाई निकालेंगे यानी विड्थ निकालेंगे। ये देखिए बेसिक मेथड है। अगर आप विड्थ निकालेंगे तो विड्थ कितना होगा? देखिए यहाँ पर आपका कितना था? 20 था। अब 20 में कितना बढ़ जाएगा? तो 20 में ऊपर लंबाई कितनी बढ़ेगी? 3.5, नीचे बढ़ेगी तो 20 + 7 होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? आपका 27 यानी 27 आ गया। कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये बड़े वाले आयत का निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 47 मल्टीप्लाई कितना होगा? ये 27 होगा, और माइनस कर दीजिए पहले वाले का। तो देखिए 40 × 2, ये छोटे वाले का कितना होगा? इसका हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई कितना होगा? ये 20 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई कितना होगा? 20 होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 47 27 दिया है और यहाँ पर 40 और 20 दिया, तो लास्ट में 0 आएगा। 7 7 49, 9 में अगर 0 जाएगा तो लास्ट में 0 आएगा। तो ऑप्शन एक ही है लास्ट में 0 वाला, तो 469 आपका राइट आंसर आएगा। क्या होगा? 469। मेरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से निकाला तो 469 आपका राइट आंसर आ गया। लेकिन देखिए ये तो आपका बेसिक है। बेसिक ये है कि आपको इस प्रकार से निकालना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। लेकिन मैंने जो आपको बताया, जो फार्मूला मैंने बताया, फार्मूला को याद नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे देखिए बाहर रास्ता बन रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, रास्ते का अगर एरिया निकालना है, क्या करना है? रास्ते का एरिया निकालना है तो अगर बाहर रास्ता बनता है तो क्या करना पड़ता है? लंबाई करिए प्लस चौड़ाई करिए यानी विड्थ करिए। बाहर बनेगा तो बढ़ेगा, तो यहाँ पर 2W करिए, जो बढ़ रहा है उसका 2W कर दीजिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए? 2W कर दीजिए। यही तो मैंने बताया था, डायरेक्ट रख दीजिए। तो देखिए लंबाई कितना था हमारा? 40 था, 40 करिए। चौड़ाई हमारा 20 था, तो यहाँ पर 20 करिए प्लस 2W यानी कितना दिया था? W 3.5, तो 3 का 2 बार करेंगे तो आपका 7 होगा। कितना हो जाएगा? 7, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। कितना होने वाला है? 7। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 20 60 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67। तो आपका ये 67 मल्टीप्लाई अगर 7 करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 7 से 7 49, 4 करी 7 से 42, ये आपका 42 और कितना हो जाएगा? आपका 46 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 46। तो 469 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आपका पूरा निकालना पड़ेगा। ये अगर आपको फार्मूला याद है तो विद इन सेकंड में 5 सेकंड में कर लेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर आपसे बनता है तो ये वाले को डिवाइड करिए। हाँ, जब क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव आए या कुछ भी अलग तरीके से थोड़ा बोलने का तरीका, तो फिर आप इस प्रकार से करिए, नहीं तो ये सबसे बेस्ट है 5 सेकंड में कर लेंगे। आपको फार्मूला भी नहीं लिखना और डायरेक्ट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर दी गई है। इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर का समान चौड़ाई का एक रास्ता बनता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए बाहर रास्ता बन रहा है तो मैं सीधा निकालूंगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाऊंगा, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और बाहर रास्ता बनेगा तो क्या हो जाएगा 2W। क्या हो जाएगा 2W और मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा भाई 2W होगा। कितना होगा 2W। W का मान कितना दिया गया है, W हमारा रास्ता होता है, कितना बढ़ रहा है भाई 3.5 बढ़ रहा है, यही दिया है ना 3.5 दिया गया है। और लंबाई हमारा कितना दिया है, देखिए लंबाई आपका कितना दिया है, जो दिया गया है लिख लीजिए, लिखना है तो लिखिए, ना लिखना हो तो ना लिखिए। तो आपका 55 दिया, कितना है 55 दिया गया है। और विड्थ यानी चौड़ाई आपका 45 दिया गया है, कितना है 45 ही है ना। हाँ, अब डायरेक्ट निकाल लीजिए। अगर रास्ते का एरिया निकालना है तो 55 और 45 जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 100 होगा। फिर प्लस करिए 2W, तो 2W करेंगे तो 35 दूना कितना होता है 70, यानी ये आपका 7 आ जाएगा। तो 107 होगा और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 7 करेंगे। देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, तो 107 आएगा। 107 मल्टीप्लाई अगर मैं 7 करता हूँ तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 7 से 7 49, तो 749 आपका राइट आंसर आएगा। कितना हो जाएगा 749। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए कितना समय लग रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो इसको फार्मूला अगर नहीं लगाएंगे तो भी और कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की टाइप की ओर चलते हैं। एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 80 मीटर क्या है चौड़ा है। समझिएगा, इसके केंद्र से होकर 10 मीटर समान चौड़ाई के 2 सड़कें गुजरती हैं। अब 2 समान लंबाई की, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था 2 फार्मूले, तो यहाँ पर देखिए समान लंबाई की मतलब 10 मीटर का इधर रास्ता और 10 मीटर का इधर, मतलब इसकी लंबाई कितना दिया है भाई, इधर से भी 10 दिया है, इधर वाला भी 10 है और इधर वाला भी 10 दिया गया है। दोनों का ये 10-10 दिया गया है। क्या दिया गया है, ये 10-10 दिया गया है। ठीक है, देखिए बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पूरा ये क्या दिया गया है, यहाँ तक है पूरा, ये आपका पूरा दिया गया है। ठीक है, इसको इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, 10 मीटर समान चौड़ाई की 2 सड़कें गुजरती हैं, तो एक लंबाई के समांतर और एक दूसरी क्या है चौड़ाई के समांतर। एक लंबाई के समांतर है, एक चौड़ाई के समांतर दिया गया है। 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इन सड़कों पर कंक्रीट बिछाने की कुल लागत क्या होगी। पहले देखिए सड़क भाई निकली है तो पहले सड़क का हम एरिया निकालेंगे, फिर सड़क का जब एरिया निकलेगा तो उस पर हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने बताया था सड़क का एरिया निकालना है तो क्या किया जाता है, जब सड़क अंदर बनेगी तो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दिया है भाई, कितना है आयताकार पार्क है तो 120 मीटर लंबा है, कितना है 120 मीटर लंबा है तो 120 करिए, ये आपकी लंबाई हो गई। कितनी हो गई 120 मीटर लंबा है। चौड़ाई कितना दे रहा है, तो चौड़ाई अगर आप देखेंगे दिया गया है 80। इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक बार सीख लीजिए बस हो गए, ये 80 हो गया। तो मैंने आपको बताया था अगर रास्ते की एरिया निकालना है तो क्या किया जाता है, देखिए एरिया के लिए मैंने बताया था लंबाई प्लस चौड़ाई करिए, क्या करिए लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इसके अंदर रास्ता बन रहा है तो फार्मूला याद रटना नहीं है। देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई अब इसके अंदर बनेगा, जब रास्ता अंदर बनता था तो माइनस होता था, तो यहाँ पर -W हो जाएगा। क्या हो जाएगा -W और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम W कर देंगे, क्योंकि समान है तो W हो जाएगा। यही वाला हम तो फार्मूला बताए थे, देखिए फार्मूला क्या है, यही वाला है फार्मूला नहीं है, लंबाई प्लस चौड़ाई -W मल्टीप्लाई W हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका क्या होने वाला है, ये यहाँ से ये फार्मूला हो गया। आप डायरेक्ट रख दीजिए। देखिए लंबाई चौड़ाई कितना है, तो आपका 120 है तो 120 करिए, फिर प्लस करिए, फिर आपका कितना है 80 है तो आप इसको 80 करिए और -W यानी कितना है 10 है तो यहाँ पर -10 करिए और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 10 कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 120 80 कितना होगा 200, 200 में 10 जाएगा तो 190, 190 ही आपका होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा 10 होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1900 आ गया। कितना आ गया, ये 1900 आपका निकल के आ गया। लेकिन ये आपका एरिया दिया गया है, लेकिन अब 50 रुपये प्रति की दर से लागत लग रही है। कितना, तो क्योंकि ये हमारा आएगा कि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 50 रुपये, तो 1900 की कितनी होगी, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे हम 1900 मल्टीप्लाई 50, 19 से 5 बार हमारा 95 होगा, तो 95,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 95। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, अगर आप इतना फार्मूला याद करके रखते हैं तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा वाला है, इसमें जिसमें समान लंबाई दिया रहता है। एक असमान वाला भी बता देते हैं जिसमें से 10-10 ना देकर यहाँ पर 10 देगा, यहाँ पर कुछ और दे देगा। चलिए उसको पहले करा देते हैं फिर दूसरे को हम कराते हैं। जैसे ये देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, लंबाई अलग अलग दी गई है। क्या है, अलग अलग। इसको भी यहाँ पर सही कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पूरी यहाँ तक लंबाई है। ठीक है,
क्योंकि ये जिस प्रकार से पूरा ये सटा हुआ है। अब देखिए 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र से दो सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। लंबाई के समांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ाई, लंबाई की जो समांतर है यानी जो लंबाई के समांतर जा रही है तो कितनी चौड़ी है, 7 मीटर। कितनी है, ये आपकी 7 मीटर चौड़ी है। इसके अलावा देखिए दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, यानी ये वाली आपकी सड़क कितनी चौड़ी है, ये वाली आपकी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। अब देखिए अभी ये वाला भी 10 था और ये वाला भी 10 था, अब यहाँ पर चेंज हो गया। तो अब चेंज हो गया, ये आपका लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई आपका 90 दिया है। कितना दिया है, 90 दिया है। और ये वाला आपका कितना दिया है, 42 दिया है। कितना दिया है, 42, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 42 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, ये 90 दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, मैंने फार्मूला आपको बताया था कि यहाँ पर जो यल होता है तो यहाँ पर आप क्या करिए, यल मल्टीप्लाई W1, क्या करिए, W1 करिए, और फिर विड्थ जो दिया है विड्थ मल्टीप्लाई W2 करिए, क्या करिए, W2 करिए, और माइनस W1 मल्टीप्लाई W2, क्या कर दीजिए, W2 कर दीजिए। अब लंबाई मल्टीप्लाई W1 लिखा है, लंबाई जो दिया गया है, क्योंकि देखिए लंबाई और W1 होगा तो आपका क्या होने वाला है, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लंबाई दिया है 90 और ये W1 होगा, क्योंकि देखिए जिसके साथ बोल रहा है, क्योंकि देखिए लंबाई के समांतर वाली सड़क पर, तो समांतर सड़क पर कितना है, 7 है, तो अगर लंबाई हमारा 90 है तो W1 कितना होगा, पहले ही वही बोला ना, तो ये आपका W1 होगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका W1 होगा, ये वाला आपका W2 होगा, कौन सा हो जाएगा, W2। अब रख दीजिए, तो लंबाई कितनी है 90, तो यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 7 करेंगे, ठीक है, ये 7 हो गया। इसके अलावा देखिए इसको जब हम करेंगे, विड्थ आपका दिया है तो विड्थ कितना दिया है, ये आपका दिया है 42, तो यहाँ पर हमें आ रहा हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, कितना होगा, ये आपका 3 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करिए, आपका कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई आपका 3 होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, बीच में यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा, क्वेश्चन में प्लस होगा, मैंने प्लस लगाना भूल गया, बताने में वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपका प्लस होने वाला है। देखिए यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन में, देखिए ये जो मैंने बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होने वाला है, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई ना होकर यहाँ बीच में प्लस दिया गया, क्या दिया है, बीच में प्लस, L मल्टीप्लाई W1 प्लस B मल्टीप्लाई W2 होने वाला है, ठीक है। चलिए तो इसको आप सुधार लीजिएगा। देखिए अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 से 7 बार 9 सत्ते 360 होगा, 3 690 आ जाएगा, प्लस 42 से 3 बार, तो 3 से 2 बार 6 और 4 से 3 बार 12, तो 126 होगा, माइनस आपका 21 हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 126 में 21 जाएगा तो ये आपका 5 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 5 मतलब 105, तो 100 जोड़िए 630, और 630 से 730, और 730 से बाद 735, कितना आ जाएगा, 735, इतना तो आएगा, 735 आ गया, कितना आ गया, 735। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ईंटें बिछाने की लागत है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 735 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 25 से 5 बार जाएगा, 25 पंचे कितना होता है, 125 का 5 12 कैरी होगा, 25 से 3 बार 75, 75 10 85 2 87, तो आपका 7 होगा 8 कैरी, और 25 से 7 बार जाएगा, 25 छक्का 150, 25 से 7 बार जाएगा, 25 से 3 बार 75 और 10 85, यहाँ 8 कैरी आया है, कितना आया है, 8 कैरी आया है। और 25 से हमारा 7 बार, 25 सत्ते कितना होता है, 175, 175 और 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, यानी 183, कितना होगा, 183 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कहीं दिया है 183 होगा, 185 होगा, ये वाला आंसर होगा, कौन सा होगा, 183 75, हाँ वही वाला आंसर होगा, तो आपका 183 आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 183 75, आपका ये वाला आंसर होने वाला है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 25 से 7 बार 75 और 75 8 जोड़ेंगे, 8 5 13 मानी 183, तो 183 75 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या होगा, यल, क्योंकि ये देखिए फार्मूला सेम ही है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल मल्टीप्लाई WN होगा, प्लस B मल्टीप्लाई W2 हो जाएगा, माइनस W1 और मल्टीप्लाई W2 हो जाएगा, बस ये सेम थोड़ा सा चेंजेस है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया गया कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो 100 मीटर प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने पर व्यय की जांच करें। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा हटके है, अब आयत के तीनों क्वेश्चन हमने करा दिया। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई है, चारों ओर रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 4.5 दी गई है, कितना है, 4.5 आपका दिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इसका क्षेत्रफल, अब इसका देखिए वो नहीं दिया गया है कि भाई ये जो अंदर वाला है तो इसकी कितनी मतलब भुजा कितनी है, तो इसकी भुजा को यक्स मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यक्स भुजा को मान लेते हैं, और चारों तरफ कितना है, 4.5, क्योंकि ये वर्ग है तो चारों तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इतना दिया है, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है,
भुजा, इसकी भुजा मैंने x माना है, क्या माना है, x माना है। तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा भाई, इसकी भुजा निकालूंगा कि भुजा कितनी दी गई। अगर भुजा मेरे को पता चल जाएगा तो इसकी बाढ़ पता चल जाएगी, चारों तरफ इसका बाढ़ क्या है भाई, इसका परिमाप निकालने को, परिमाप में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए x दिया है तो पहले ये कितना, टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी, x प्लस कितना होगा, क्योंकि यहाँ 4.5 बढ़ेगा और यहाँ पर भी 4.5 बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये भी 4.5 बढ़ेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 4.5 का 2 गुना तो कितना हो जाएगा, ये 9, तो x प्लस 9 आ जाएगा। अब देखिए ये भुजा निकल गई, क्या निकल गई, यहाँ से यहाँ तक की भुजा, लेकिन ये वर्ग है तो इसका स्क्वायर, इसका एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस कर दीजिए पहले वाला, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर आपका कितना दिया है, देखिए यहाँ पर दिया कितना है, 105.75 दिया है। 105 है, हाँ 105.75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका x से x स्क्वायर होगा, 9 से 2 बार आपका 18 होगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 81 होगा, माइनस आपका x स्क्वायर होगा बराबर 105 दशमलव कितना हो जाएगा, 75 होगा, कितना होगा 75। यहाँ से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका 18x होगा, कितना दिया है 18x। तो आपका 18x है बराबर आपका 105.75 माइनस कितना होगा 81 होगा। इसको जब मैं घटाऊंगा तो आपका x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए घटाने के बाद 81 में इधर घटाऊंगा तो आपका कितना, 75 का 75 ही रहेगा, 5 में 1 जाएगा तो आपका ये 4 होगा, कितना होगा 4, ये आपका 24 दशमलव कितना होगा, ये 75 होगा, और आप वन कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसको जब आप कट पीट करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 1.375, आपको कट करना पड़ेगा तो आ जाएगा 1.375। तो मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 1.375 आपकी वर्ग की भुजा निकल के आ गई। अब बाढ़ लगाना है तो बाढ़ कहाँ पर लगता है, बाढ़ मतलब समझते हैं, चारों तरफ से उसको बंद करना है, तो बाढ़ लगता है किसके किनारे, चारों तरफ किनारे लगता है। तो परिमाप निकाला जाएगा, पेरीमीटर कितना होगा, P इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई A होता है, क्या होता है A। तो कितना दिया है, भुजा हमारी कितनी आ गई 1.375, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3.7, ये कितना दिया है 1 पॉइंट, ठीक है इसको सही कर लीजिए, 1.375 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 5 बार आपका 20 होगा, 2 कैरी 7 चौक 28, 2 आपका 30 होगा, 3 कैरी 4 से 3 बार 12, 3 आपका कितना हो जाएगा, ये 15 होगा, कितना होगा 15 हो जाएगा। 15 को 1, 4 कम 4 1 5, कितना आ जाएगा आपका 5 यानी 55 आ जाएगा, कितना आ गया, ये 55 आ गया। 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब ये परिमाप आ गया, तो एक का लगाने का कितना है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है। देखिए हम मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर है, क्योंकि ये परिमाप है तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो टोटल कितना लग जाएगा भाई 5.5 मल्टीप्लाई कितना दिया है 100 दिया है, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 550 रुपये आ जाएगा, कितना होगा 550 रुपये। कहाँ पर दिया है, देखिए 550, तो ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। आपको समझ में आया। देखिए भाई ये वर्ग था, इसका देखिए चारों तरफ 4.5 था, तो इसका पहले भुजा को मैंने माना x, पहले भुजा को निकालूंगा, परिमाप निकाला, भुजा निकल गया मेरा 1.375, तो इसका भुजा निकल जाएगी तो परिमाप निकालूंगा, परिमाप आ गया 550 के कितना आ गया हमारा परिमाप 5.5 आ गया, तो इसका 100 की लागत है तो 550 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसको कोशिश करिएगा बनाने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे बन जाना चाहिए। देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो कर लेंगे, आसान भी है और अच्छा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, लास्ट में उसको आप सुधार लीजिएगा। जो बीच में रास्ता बनता है जिसकी लंबाई समान नहीं रहती है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वहां पर आप चेक करके और थोड़ा उसको सही कर लीजिए, क्योंकि बीच में प्लस लगा, हमने आपको करेक्शन करवा दिया है। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।